69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 3 दिनों पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैसला दिया है और एक बार दोबारा से। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953889367 पर कॉल करें। पूरी रिवाइज लिस्ट करने का जो आदेश है वो किया गया है और उसके बाद से कुछ पक्षों में संतोष है, कुछ पक्षों में असंतोष है। वहीं आज जो ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके हाथों में अलग अलग तख्तियां भी हैं, उसमें लिखा है आदेश व सांत्वना नहीं, हमें नियुक्ति पत्र चाहिए। इसके साथ ही अगर दूसरे उसकी देखें तो दूसरे हाथों में जो तख्तियां हैं कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करो। इस तरीके से अलग अलग अपने हाथों में बैनर तख्तियां लेकर के लोग यहाँ आए हुए हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे और समझेंगे। आपने अपने हाथों में तख्तियां ली हैं, अब तो आदेश आ चुका है, अब फिर किस बात के लिए ये प्रदर्शन? सर इसलिए कि वो माननीय हाईकोर्ट हम लोग का जो दिए हैं फैसला 3 महीने का दिए हैं। पिछली बार भी वो हम लोग को डबल बेंच से ऑर्डर मिल गया था, सिंगल सॉरी सर, तो उसका पालन ये लोग नहीं किए। तो 3 महीने क्या सर, हम लोग 3 घंटे अब रुक नहीं सकते, इसलिए कि 5 साल का सफर हम लोग का बहुत दर्दनाक रहा है। उसको सुन के आप मेरी अनुभव है, इनसे सुन सकते हैं कि आंखें झलक जाएगी इनके साथ क्या क्या घटना हुई है। और हम लोग सर हताश निराश होकर 5 साल से दर की ठोकर इसी लखनऊ के सड़कों पर हम लोग खा रहे हैं। तो हम लोग अब 3 मिनट 3 सेकंड अब नहीं चाहते, हम लोग को न्याय चाहिए सर। अच्छा, आपको लगता है जो फैसला आया है उस फैसले में एक बार फिर से देरी हो सकती है क्योंकि 3 महीने का समय, क्या लगता है? जी सर, जैसे कि पहले हम लोगों को आश्वासन दिया गया था और आश्वासन पे हम लोगों ने विश्वास करके घर हम लोग चले गए थे, लेकिन मिला क्या, हम लोगों को पिछले 5 साल से दर्द ही मिला है। उसके बाद हम लोगों ने लखनऊ की सड़कों पे धरना दिया। यहाँ की एक भी ऐसे मंत्री नेता विधायक नहीं रहे होंगे जिनके दरवाजे पे हम लोगों ने जाके गुहार नहीं लगाई हो, लेकिन मिला क्या, हम लोगों को वहाँ से घसीट के इको गार्डन में फेंक दिया जाता था उठा के। हमारी बहनों के साथ बर्बरता की गई, कपड़े फाड़े गए, उन्हें चोटें तक आई। इसी 5-6 साल के बीचों में कितने हमारे भाई ये दुनिया छोड़ के चले गए। मेरा खुद का भाई आज 4 महीने पहले जब हम यहाँ धरना दे रहे थे मार्च में एक्सीडेंट में खत्म हो गया था, हम यहीं थे। तो हम लोगों ने इतना दर्द झेला है, अब किस बात की देरी है? अब तो माननीय डबल बेंच से हमारे पक्ष में आदेश भी आ गया है, वहाँ से हमें न्याय भी मिला है। माननीय कोर्ट ने ही तो 3 महीने का समय दिया है। सर कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया, लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप 3 महीने की बात करिए। कोर्ट ने कहा 3 महीने के अंदर करिए। तो आप 3 महीने क्यों, 3 दिन में भी कर सकते हैं। पिछले 6 सालों से हम लोगों ने संघर्ष तो किया। तो फिर कंप्यूटर में कितना टाइम लगता है? बहुत ज्यादा, आधा घंटा मैक्सिमम। आपका अभी कोई कार्य होगा तो आप जो है फटाफट हो जाएगा 1 दिन में। हम लोग को 5 साल से बेवकूफ बनाया जा रहा है। 5 जनवरी को लिस्ट आई थी, ठीक है, आज से तब से लेके आज तक हम लोगों ने धरने दिए, घसीटे गए, मारे गए, बहुत लड़कियों के कपड़े तक फटे, बैकबोन में चोट आ गई बहुतों की, बहुत भाइयों ने सुसाइड किया, कितनों के माँ बाप मर गए रास्ता देखते देखते कि अब हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी। हमारा भी कुछ समाज में स्थान है, हमारा भी कोई गाँव मोहल्ला है, हम लोगों को भी मान सम्मान की चिंता होती। कोई कहता है आपकी भैया तो आपका तो लेटर जारी हुआ था, क्या हुआ? कोई कहता है कि भैया आपकी नियुक्ति तो इस तारीख को हुई थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये हवा में लिस्ट आई थी इलेक्शन के चक्कर में। अब जब हाईकोर्ट ने गलती को माना है कि आरक्षण घोटाला हुआ है, अब तो हमारी नियुक्ति दो। आपको जनरल की चिंता है, आपने उस दिन मीटिंग की, हमारी चिंता नहीं है। हम 2 साल से नियुक्ति पत्र के मिलने वाला था तब, ऐसे संघर्ष को तो हमें 6 साल हो रहा है। हमारी चिंता नहीं है। उनके लिए आपने तुरंत संडे को मीटिंग करा ली, हमारे लिए भी आप इस तरह करिए, जल्दी से जल्दी करिए। हमारा भी दर्द है, हम भी देखो बैग में ये देखो दवाई लेके आए हैं। हम कोई पेशेंट नहीं, किसी चीज के पेशेंट नहीं है। इस समय हम हार्ट के पेशेंट बन चुके हैं, बीपी लो के पेशेंट बन चुके हैं। सिर्फ ये डिप्रेशन की वजह से तो हुए हैं। कितना डिप्रेशन झेले हम? सर आप बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है 3 महीने के अंदर। नहीं, हम नहीं कह रहे, मतलब तो सभी जान रहे हैं। हाँ, तो वही बात कह रहे हैं कि चुनाव जब होती है यूपी की, उत्तर प्रदेश की, 75 जिला को तो सब सुबह से शाम तक हो जाता है, फैसला हो जाता है कौन मुख्यमंत्री बना, कौन क्या बना। तो क्या मेरा 69,000 नहीं हो सकता है 2-4 दिन में? लिस्ट तैयार नहीं हो सकता है? हम किस चीज का, हम
कैसे विश्वास करें, हमको 3 महीने के अंदर ये सब दे देंगे। विश्वास नहीं, विश्वास नहीं है, हम किसी को जोड़ना चाहते हैं। सर अब हम लोग इस उम्मीद से यहाँ आके बैठे हैं कि अब जल्द से जल्द हमारी काउंसिल शेड्यूल जारी करेगी बेसिक के अधिकारी और हमें न्याय देंगे। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं है, हम लोग भूखे प्यासे यही बैठे रहेंगे, धूप हो चाहे बारिश हो। लेकिन अब आश्वासन पे नहीं जाएंगे जब तक लिखित रूप से ये लेटर जारी नहीं करेंगे काउंसिल शेड्यूल का, तब तक अब हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। हम लोग बिल्कुल कोई आश्वासन पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 6 सालों से हम लोगों के साथ केवल छलावा ही हुआ है और राजनीति हुई है। पहले तो हम लोगों को विपक्ष का एजेंट बता दिया जाता था जब हम लोग जाते थे किसी के हाथों। अब तो कोर्ट का आदेश है, अब तो हम पिछड़ा मतलब विपक्ष के एजेंट नहीं है ना, अब तो हमारे साथ न्याय होना चाहिए। के भी मंत्रियों ने आप लोग का समर्थन कर दिया केशव। जी सर, अब तो सत्ता पक्ष के केशव मौर्य, अनुप्रिया दीदी सब लोगों ने ट्वीट किया है, समर्थन दे रहे हैं। तो अब वो लोग राजनीति अपनी चमकाने चाह रहे हैं, तो हम लोग राजनीति के शिकार नहीं होंगे। अब हम लोगों को न्याय चाहिए, केवल न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से नहीं उठेंगे हम लोग। कुछ और भी लोग हैं, बैठते उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग आज यहाँ आए हैं अपना प्रदर्शन करने, क्या लगता है जो फैसला है कोर्ट का, मतलब अभी मतलब उस पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट पे भी भरोसा है और हमारे मुखिया जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे भी भरोसा है, लेकिन अधिकारियों पे भरोसा नहीं। पिछली बार जब 2022 में लिस्ट आई थी 5 जनवरी को, तब भी ये लोग टाल मटोल करते हुए मामला कोर्ट में फंसा दिए और आचार संहिता लग गया। हम लोग ऐसे हम लोगों का जीओ जारी होने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पाई, लिस्ट जारी होने के बाद भी नियुक्ति नहीं हो पाते। लोग 3 महीने का जो समय है, क्या लगता है हमको 3 महीने से कोई लेना देना नहीं है। हमको अब हमें जब तक हमको नियुक्ति का शेड्यूल और हमारी रिवाइज लिस्ट नहीं आ जाती है, नियुक्ति का शेड्यूल नहीं आ जाता, हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो फिर यहाँ पुलिस दिख रही है, लग रहा है फिर आप लोग को नहीं, हम लोगों का आदत पड़ गया। पिछले 6 साल से हम लोग धरना कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए। हम लोग तब धरना कर देते थे तो लोग कहते थे कि सपा के एजेंट हैं और हमारे बिरादरी के ही है केशव प्रसाद मौर्य, उनको भी लगता था कि ये लोग मतलब नाजायज धरना कर रहे हैं, गलत धरना कर रहे हैं। लेकिन आज जब लिस्ट आई तो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं बिरादरी को लेके कि हाँ इन पिछड़ों के साथ सही। जो भाजपा के लोगों ने या जो गठबंधन के जो लोग हैं जो आप लोग के पक्ष में, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए, अनुप्रिया पटेल की बात की जाए, तो संजय निषाद की बात की, ये लोग कह रहे हैं कि जो फैसला है उसका स्वागत करते हैं। तो क्या जो पिछले दिनों जो लड़ाई थी उस लड़ाई में इन लोगों ने आपका साथ दिया? नहीं, बिल्कुल साथ नहीं दिया। अगर ये लोग साथ दिए होते, अगर एक डिप्टी सीएम अगर साथ हम लोगों का साथ दिया होता तो आज हम लोग यहाँ दादा ठोकरे नहीं खाते। आज ये लोग तब सत्ता का सिर्फ मलाई खाने के लिए ये लोग हम लोग साथ राजनीति करने के लिए सब कर रहे थे, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे थे। आज जब लिस्ट हमारी जारी हो गई, हाँ अनुप्रिया दीदी ने हम लोग के लिए मदद की है, बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं, लेकिन उनका भी सफल नहीं हुआ प्रयास। खैर अब तो हमारे पास हाई कोर्ट का जो आदेश है, मुख्यमंत्री का आदेश है, अब तो हमको हमारे साथ न्याय होना चाहिए। तो देखिए जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ उनका प्रदर्शन जो है जारी है। उनका कहना है कि इस तरीके के आदेश पिछले दिनों भी आए, पर जो आदेश आए उसका अनुपालन सही ढंग से नहीं हुआ और लगातार पिछले 5 साल से वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनका कहना है कि अब जब तक नियुक्ति पत्र उनके हाथों में नहीं दिया जाएगा तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।